देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर से संबंधित इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। और आज हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आपको बताया था मैंने आपको कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं। कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है अभिक्रिया के दौरान, और रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें अभिक्रिया के दौरान कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक, चलिए हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखिए, पहला पॉइंट जो दिया हुआ है इसके अंदर, इस परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था आदि ही बदलते हैं और कई नवीन पदार्थ नहीं बनते। और कोई नवीन पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रासायनिक परिवर्तन, इस परिवर्तन में बिल्कुल नया पदार्थ बनता है। इस परिवर्तन में बिल्कुल नया पदार्थ बनेगा एक, जिसके गुण मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जो पदार्थ हमने लिया था, ठीक, उससे जो नया पदार्थ बना है उसके और जो पहले लिया था पदार्थ, दोनों के गुणों में क्या होती है, बिल्कुल भिन्न होते हैं। दोनों के गुण कैसे होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जो पदार्थ लिया था और जो पदार्थ बना है, दोनों के गुण कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, इस परिवर्तन में पदार्थ की आंतरिक रचना में कोई अंतर नहीं आता। इस परिवर्तन में पदार्थ की आंतरिक रचना में कोई अंतर नहीं आता। मैं जो पदार्थ है उसकी आंतरिक रचना मतलब अंदर की रचना में कोई परिवर्तन या कोई अंतर नहीं आता है। इस परिवर्तन में पदार्थ की आंतरिक रचना पूर्ण रूप से बदल जाती है। जो पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है और जो पदार्थ पहले था, उसकी जो आंतरिक संरचना होगी या आंतरिक जो रचना होगी उसकी, उसमें परिवर्तन आ जाता है बेटा। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट, इसमें पदार्थ के भार में अंतर नहीं आता। भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ का वेट था अभिक्रिया से पहले था और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ का वेट है, वो दोनों में भार कैसा होता है, समान होता है, कोई अंतर नहीं आता है। जैसे मान के चलिए किसी का वेट 250 ग्राम है अभिक्रिया से पहले, तो अभिक्रिया के बाद भी उसका वेट 250 ग्राम ही होगा। इसमें पदार्थ का भार बदल जाता है, पहले कुछ था और बाद में कुछ और होता है। ठीक, यह परिवर्तन अस्थायी है। यह परिवर्तन कैसा है, अस्थायी है, कुछ समय तक रहता है, इसके बाद ज़्यादा समय तक नहीं रहता। यह परिवर्तन स्थायी है, स्टेबल है, अधिक समय तक बना रहता है ये परिवर्तन। पांचवा पॉइंट है, इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर जो परिवर्तन हुआ, ठीक, मान के चलो कोई अभिक्रिया ऐसी हुई कि जो उसमें उसकी भौतिक मतलब उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक, कोई परिवर्तन ऐसा हुआ जिसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया, और अगर जिसके कारण कोई परिवर्तन आ रहा था, तो उस कारण को अगर हटा दिया जाए तो पूर्व अवस्था में वो अपनी अवस्था में वापस आ जाता है, जो अवस्था उसकी पहले थी अभिक्रिया से। इस परिवर्तन का कारण हटाने पर भी पदार्थ पूर्व अवस्था में नहीं आता। जो पदार्थ प्राप्त हो गया वो हो गया। आप चाहो कि जो पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है, इससे हम उस पहले वाले पदार्थ को प्राप्त कर लें जिससे हमने इसे प्राप्त किया था, तो हम उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। छठवां पॉइंट, इन परिवर्तनों में प्राय ऊष्मा और प्रकाश आदि ना तो विसर्जित होते हैं और ना ही अवशोषित होते हैं। इन परिवर्तनों में ना तो ऊष्मा की जरूरत होती है, ना प्रकाश आदि ना तो विसर्जित होते हैं। विसर्जित मतलब बहाना, कोई भी चीज बहती है ना, उस तरीके से विसर्जित कहना। और ना ही अवशोषित होती है। अवशोषित मतलब ग्रहण करना, ना तो निकलना। विसर्जित मतलब समझ लीजिए या तो नहीं निकलते नहीं है, और ना ही अवशोषित होते हैं, ना ही ग्रहण किए जाते हैं। इन परिवर्तनों में प्राय ऊष्मा और प्रकाश आदि या तो विसर्जित होते हैं या अवशोषित होते हैं। इनमें प्रकाश ली जाती है, प्रकाश लिया जाता है, या फिर ऊष्मा ली जाती है, या फिर आपकी अवशोषित यानी कि प्रकाश निकलता है, या फिर आपका ग्रहण किया जाता है प्रकाश, या फिर हम आपका यानी कि अवशोषित मतलब होता है ग्रहण करना। या तो हम ऊष्मा को ग्रहण कर सकते हैं या प्रकाश को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, या वो यहाँ से ऊष्मा निकल सकती है, ठीक है, या प्रकाश निकल सकता है। तो इन परिवर्तनों में, किसमें, रासायनिक परिवर्तनों में। ठीक, इसके बाद आपका नया टॉपिक है इसके अंदर, देखते हैं।
रासायनिक अभिक्रियाएं। हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के बाद बिल्कुल नए पदार्थों में बदल जाता है। रासायनिक पदार्थ में नया पदार्थ प्राप्त होता है, हमने पहले ही बताया। पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के समय होने वाली क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन जो हुआ, नया मतलब पुराने पदार्थ से नया पदार्थ जो बना, उसके दौरान जो क्रिया हुई उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाकलाप यहाँ पे दिए हुए हैं, तो क्रियाकलाप आप बच्चे आप सभी अपने आप पढ़िएगा। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर हम आपको बताएंगे, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक, रासायनिक समीकरण। क्या? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कोई रासायनिक क्रिया हुई, किसके दौरान होगी? रासायनिक परिवर्तन के दौरान होगी कोई रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कब होगी? रासायनिक परिवर्तन के दौरान। तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसका संक्षिप्त विवरण कर दिया जाए, उसको संक्षिप्त रूप से पढ़ लिया जाए या संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत कर दिया जाए, तो वह क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्रियाकलाप 1.1 में दिखाई गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार है। यहाँ पर आपको क्रियाकलाप जो दिया हुआ है फर्स्ट 1.1, देखिए क्या दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रेवन को जलाया जाता है वायु की उपस्थिति में, ठीक। मैग्नीशियम रेवन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। ये क्रियाकलाप यहाँ पर जो दिया हुआ है, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इसने बताया है कि मैग्नीशियम रेवन, तो मैग्नीशियम आपको दिख रहा है, वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये आपको बताया है। ये शब्द समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये शब्द समीकरण। अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार है। हमने मैग्नीशियम को लिख दिया, हमने कहा ऑक्सीजन की उपस्थिति या वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो ये वायु है या ऑक्सीजन आप कह सकते हैं, O2, ठीक है। इसकी उपस्थिति में जलाया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये शब्द समीकरण है, ये शब्दों के रूप में लिख दिया, तो ये शब्द समीकरण है। एरो से पहले, ये आपको एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो से पहले जो आपकी दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो से पहले अभिकारक होते हैं, यानी कि आपके रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट वह पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया करते हैं। अब ये दोनों अभिक्रियाएं करेंगे तो ये अभिकारक हुए, यानी कि आपके रिएक्टेंट, ठीक। और एरो के बाद जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद बोलते हैं, और उत्पाद वह पदार्थ होता है जिसे प्रोडक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रोडक्ट। और ये आपका अभिकारक और ये आपका उत्पाद। एरो से पहले अभिकारक और एरो के बाद जो होते हैं वो उत्पाद होते हैं। सभी को समझ में आया होगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो क्रिया करते हैं अभिकारक कहलाते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो क्रिया कर रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं? अभिकारक, जैसा कि मैंने आपको बताया। इनकी अभिक्रिया से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण लिखना, ठीक। सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में सब कुछ आया होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था मैंने कि आपको कैसे पूछना है, तो सभी बच्चे उसी तरीके से आप पूछ सकते हैं अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। थैंक यू।